और एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात हो रही है। विषय महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी नौकरी से संबंधित है, सर्विस से संबंधित है, सर्विस बुक से संबंधित है, आपकी ज्वाइनिंग डेट से संबंधित है, ये सारी चीज़ों से संबंधित है। अगर आप अपना यूडाइस वो मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो इसी संबंध में एक यूट्यूब सेशन है हुआ और जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे, तो देख लीजिए क्या है यूट्यूब सेशन में। तो देखिए कार्यशाला में क्या हुआ। अति मानव संपदा पोर्टल फीडेड त्रुटि रहित करने हेतु 5 बजे कार्यशाला के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देख लीजिए। नंबर 1 बात करते हैं तो मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापक अपना डाटा सावधानीपूर्वक देख लें, चेक कर ले, कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसे अभी प्राथमिकता देते हुए सुधार करने की कृपा करें, क्योंकि भविष्य के सभी लाभ जैसे वेतन चयन, वेतनमान, सत्र स्थानांतरण, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट तिथि के लाभ, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, भविष्य में मिलने वाली किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित सुविधाएं मानव संपदा के डाटा से ही मिलने वाली हैं। तो समझ रहे होंगे, जो भर गया एक बार भर जाए, इसलिए सुधार सही होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। कुछ बिंदुओं पर सुधार अभी बीआरसी से किए जा रहे हैं, जैसे नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, नियुक्ति आर्डर, एक से अधिक विद्यालय में कार्यरत रह चुके होने की दिशा में प्रमोशन की स्थिति, रिलीविंग, सब्जेक्ट मैपिंग, सर्विस कार्डर और डॉक्यूमेंट्स और अपलोडिंग आदि की चीज़ें जो हैं। ठीक है, नंबर 3 की अगर अब बात कर लेते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है अन्य सभी प्रकार के बदलाव राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से ही पर होंगे, जिसमें अध्यापक को अपने नाम पर पत्र लिखकर अप्रूवल से लेकर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ बीएसए कार्यालय से एक अप्रूव पत्र बनवाकर राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ ईमेल करना पड़ेगा, तब जाकर, मतलब अभी अगर सही से करवा लोगे तो करवा लोगे, वरना सचिवालय से ही होगा जो होगा भैया, राज्य परियोजना कार्यालय से, जो कि ठीक है। तो अभी है आपके पास मौका, वरना फिर खंड शिक्षा अधिकारी का पत्र होगा, बीएसए का होगा, फिर ईमेल करना होगा, ये सारी चीज़ें होने वाली है। आगे देखते हैं। सभी प्रकार के त्रुटि रहित करवाना अध्यापक की जिम्मेदारी, नहीं सुधारा तो भविष्य में आप जिम्मेदार होंगे, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक म्यूचुअल समान कैडर होने पर एक अध्यापक दूसरे अध्यापक के साथ हुआ करता था, भविष्य में समान कैडर प्लस समान सब्जेक्ट होना अनिवार्य हो सकता है। अच्छा, समान सब्जेक्ट वाले एक तरफ। विवाहित अध्यापक विवाहित अध्यापिकाएं अपनी विवाह की तारीख भी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करवाएं। अगर दोनों बेसिक विभाग के अंतर्गत हैं तो एक दूसरे को EHRMS कोड भी एंटर करना सुनिश्चित करें। ठीक, अब सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैपिंग केवल प्राथमिक के प्रधानाध्यापक, जूनियर के विद्यालय के अध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। प्राथमिक के सहायक अध्यापक के लिए सब्जेक्ट मैपिंग अनिवार्य नहीं है। तो ये आपके मुख्य बिंदु। कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मानव संपदा पोर्टल पर जो चेक कर लीजिए, अगर त्रुटि हो तो सुधरा लीजिए, वरना बाद में सुधरना मुश्किल हो जाएगा। और जब सुधरना मुश्किल होगा तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह, ट्रांसफ़र वगैरह सब HRMS कोड ही से होंगे। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा भैया, आप लोग सुधार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार भार्गव, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।